बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 7 अप्रैल 2023 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस हदीस पाक से किया जा रहा है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, हर शय की ज़कात है और जिस्म की ज़कात रोज़ा है और रोज़ा आधा सब्र है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन अहादीस को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। व्यूअर्स, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दीगर सोशल मीडिया चैनल्स के ज़रिए अपने जानने वालों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने भीख मांगने का अड्डा चलाने वाले यमनी शहरियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये लोग माजूर बच्चों से मसाजिद और तिजारती मराकज़ के सामने भीख मंगवाते थे। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने अपने ताज़ा तरीन बयान में कहा है कि गिरफ्तार अफराद ने इकबालिया बयान दे दिया है और वो माजूर बच्चों से भीख मंगवाने की बाकायदा मनसूबा बंदी किए हुए थे। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने कहा कि ये लोग बच्चों को मसाजिद और तजारती मराकज़ के सामने लाते और ले जाते थे। बच्चे आने जाने वालों से माजूरी और मजबूरी के नाम पर भीख मांगते थे। याद रहे, सऊदी अरब के ताज़ा तरीन कवानीन के मुताबिक जो शख्स मुनज़्ज़म गदागरी यानी भीख मांगने की तंजीम के तहत ये पेशा अपनाए हुए है, उसे 1 साल कैद और 1 लाख रियाल जुर्माने की सज़ा होती है। दोनों सज़ाएं एक साथ भी दी जा सकती हैं। गदागरी के जुर्म में मुलव्विस गैर मुल्की को सज़ा जुर्माने के बाद सऊदी अरब से हमेशा के लिए डिपोर्ट किया जाता है। ऐसे गैर मुल्की अफराद, मर्द या औरतें जिन्होंने सऊदी शहरियों से शादी की हैं, इन्हें सज़ा जुर्माने के बाद डिपोर्ट नहीं किया जाता है। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने मजीद कहा कि सऊदी अरब में भीख मांगने के पेशे को मुनज़्ज़म लेवल पर चलाने वाले अफराद के बारे में अगर किसी के पास कोई भी इतला हो, फौरी तौर पर सिक्योरिटी इदारों को इस बारे में बताया जाए। सऊदी अरब में मौजूद गैर मुल्की और सऊदी शहरियों के लिए एक अच्छी खबर आई है। सऊदी अरब में फरवरी के महीने में 4.3 बिलियन रियाल की सरमायाकारी की गई थी, जिससे सऊदी अरब में अब 80 नई फैक्ट्रियां मुख्तलिफ मसनूआत की तैयारी का आगाज़ करने जा रही हैं। सऊदी सनअत व मादनी वसाइल की जानिब से कहा गया कि 164 फैक्ट्रियों के मुकाबले में सऊदी अरब में ये परसेंटेज ज़्यादा हुई है, जिससे गैर मुल्की और सऊदी शहरियों को रोज़गार के मौके मुयस्सर आएंगे। खुराक और दीगर मादनियात से मुतल्लिका बहुत सारी फैक्ट्री, जिसमें प्लास्टिक, रबड़ और केमिकल से मुतल्लिका बहुत सारी जो फैक्ट्रीज हैं, उसमें पैदावार बाकायदा तौर पर शुरू हो गई है। याद रहे, गुज़िश्ता माह वज़ारत सनअत व मादनी वसाइल की जानिब से कहा गया था कि 2016 में सऊदी विजन 2030 के आगाज़ के बाद से सऊदी अरब में कारखानों की तादाद में 50% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से सऊदीज़ेशन से मुतल्लिका ताज़ा तरीन अपडेट आई है, जिसमें बताया गया है कि मज़ीद शोबाजात, जिसमें ख़ास तौर पर कंसल्टेंसी यानी मशीर की असामियों पर सऊदीज़ेशन के पहले मरहले का आगाज़ 6 अप्रैल से कर दिया गया है। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने ट्विटर पर अहम तरीन बयान जारी करते हुए कहा कि वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने प्राइवेट सेक्टर में मुशावरत के पेशों में सऊदीज़ेशन का ऐलान किया था, जिसके पहले मरहले की डेडलाइन 6 अप्रैल 2030 रखी गई थी, जिस पर बाकायदा अब अमल शुरू कर दिया गया है। मुशीर के पेशों की सऊदीज़ेशन से काफ़ी नौजवानों को रोज़गार के बेहतर मौके मुयस्सर आएंगे, जिससे मुकामी लेबर मार्केट में भी नुमायाँ बेहतरी आएगी। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत का मज़ीद कहना था कि कंसल्टेंसी यानी कि मशीर के शोबे में सऊदीज़ेशन के पहले मरहले में 35% का हदफ रखा गया है, जिसमें बाद में सऊदी नौजवानों को मज़ीद आगे लाया जाएगा। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने कहा कि सऊदीज़ेशन को कामयाब बनाने के लिए ख़ुसूसी मुआवनीन यानी कि ट्रेंड पर्सन सऊदी शहरियों को फराहम किए जाएंगे, ताकि मार्केट में माहिरीन को मज़ीद आगे लाया जा सके।